आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में विधानसभा का स्थापना दिवस, विकसित भारत यात्रा और झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस पिछले बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इस अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, Today I am very pleased to extend my heartiest congratulations and the best wishes to all of you on the foundation day of our Jharkhand Legislative Assembly. It is a matter of great joy that today we all are celebrating the 23rd anniversary of the establishment of our Jharkhand Legislative Assembly. Our great state Jharkhand was formed as the 28th state of the Indian nation. On this occasion, I express my gratitude to the great visionary leader, former Prime Minister, who was called as the living Mahatma that time, Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ji, under whose leadership Jharkhand was created. The state was necessary, considered by the people's aspirations and aims for an all-round development of this region. And to be very frank with you, I also a member of Lok Sabha at that time, who voted in favor of the formation of Jharkhand in that year as the member of Lok Sabha, and I never thought that I am going to be one day the governor of Jharkhand. I am really proud of it today. Jharkhand Legislative Assembly is having a glorious history. The very first functioning of our Jharkhand Legislative Assembly was in the HEC building, and now we got a wonderful assembly. Even the nation got a wonderful new parliament only after our Jharkhand. That has to be appreciated. विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से विकसित भारत यात्रा की शुरुआत करना एक सराहनीय कदम है। आज बड़े हर्ष का दिन है कि हम फिर एक बार झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के आयोजन हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। राज्य गठन की 23 वर्ष की अवधि में हमारा राज्य पूर्ण युवावस्था में पहुंच चुका है। यह अवसर राज्य गठन की परिकल्पना करने वाले एवं राज्य गठन के लिए प्रमुख आंदोलनकारियों को याद करने के साथ साथ राज्य गठन के उद्देश्यों के प्राप्ति की समीक्षा करने का भी है। हमें इस बात का गर्व है कि 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस और धरती आबा भगवान बिरसा के जन्म दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भगवान बिरसा के जन्म स्थल से की। आज जब हम विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें उन राष्ट्र निर्माताओं को नमन करना चाहिए, साथ ही उनके दिखाए हुए रास्ते को भी नहीं भूलना चाहिए। तो आज हम भारत के विकसित देश बनाने के संकल्प ले रहे हैं, तो इस विकास यात्रा में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अब तक जो लोग विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं, जो भारत गांव में रहता है, जो भारत गरीबी में अपना जीवन बसर करता है, जिस भारत तक संसाधन एवं सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, उस भारत को इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का सहभागी बनाया जाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विधानसभा के रूप में लोकतंत्र के महापंचायत को चलाना पक्ष और विपक्ष की संयुक्त जिम्मेवारी है। ये राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से भी ऊपर ये महापंचायत है। यहाँ पर कार्य योजना सिर्फ आम जनों के लिए ही नहीं, उनके बारे में जो चर्चाएं होती हैं और नीतियां बनती है, यहाँ से भी कई विधेयक पारित किए जाते हैं।
उसमें आम लोगों के साथ साथ राज्य के जीव जंतुओं के लिए भी विचार विमर्श होता है। निश्चित रूप से आज जो भी यहाँ पहुंचते हैं, हजारों लाखों लोग मिलकर अपना एक प्रतिनिधित्व इन जगहों पर भेजते हैं, काफी आशा उम्मीद के साथ। सही तरीके से इस महापंचायत में पंचायती हो, इसी के लिए एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। आज हमें हर हाल में इस लोकतंत्र के इस महापंचायत को टूटने से, ढहने से, इसको नुकसान पहुंचाने से बचाना होगा। इसलिए हमें बेहद गंभीरता के साथ, मान सम्मान के साथ आज ऐसे संस्थानों के प्रति अपनी संवेदनाएं और अपनी कर्तव्यों का निर्वहन हमें करने की आवश्यकता है। स्थापना दिवस के अवसर पर वर्ष के उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुने गए रामचंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। निश्चित तौर पर आज का दिन मेरे जीवन काल का सर्वांगीण दिन है कि मुझे आज झारखंड विधानसभा वर्षगांठ के शुभ अवसर पर बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से इस मंच पर सुशोभित किया गया। अपने क्षेत्र तथा झारखंड प्रदेश के आज आम लोगों की समस्याओं, भावनाओं एवं विकास के मुद्दों रखने का काम करता हूं। इस सम्मान के लिए मैं अपने राजनीतिक एवं सामाजिक सभी सहयोगी साथीगण का शुक्रिया अदा करता हूं। 15 नवंबर को खूंटी से शुरू हुई विकसित भारत यात्रा झारखंड के विभिन्न जिलों से गुजर रही है। पिछले दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव विकसित भारत यात्रा के क्रम में रांची पहुंचे। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने झारखंड के 57 रेलवे स्टेशनों को विकसित करने की योजना की जानकारी दी। हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? फंड आना और काम होना। झारखंड के लिए कितना फंड आ रहा है? तो जोन हो, डिवीजन हो, अब वो चीजें नगण्य हो गई है। मोदी जी पूरे देश भर के लिए रेलवे के लिए बहुत सारा फंडिंग दे रहे हैं। रांची के स्टेशन को बनाना है वर्ल्ड क्लास। केवल एक नहीं, मोदी जी ने झारखंड के लिए 57 स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनाने का संकल्प लिया। और ये तो केवल पहली किश्त है। मोदी जी के थर्ड टर्म में अभी 1300 स्टेशन हो रहे हैं। अगली टर्म में मोदी जी और कम से कम 1500 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने का संकल्प लेने ही वाले हैं। तो आप सब मेरे साथ संकल्प लो कि झारखंड को विकसित राज्य बनाना है। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री शांतनु ठाकुर विकसित भारत यात्रा के क्रम में साहिबगंज पहुंचे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जितने सारे पिछड़े समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, उन लोगों को केंद्र सरकार का 9 साल का जो कार्यक्रम है और जितने सारे प्रकल्प हैं, जितने सारे हमारे योजनाएं हैं, वो लाभार्थी लोगों को कैसे पहुंचा है, क्या किस तरह से लोगों ने लाभार्थी हुआ है, ये सारे विषय को लेके कई जगह पे, तरह जगह पे इसको लेके समावेश किया जा रहा है। इसको लेके एक कार्यक्रम लिया जा रहा है समाज के बीच में। उसी दौरे में हमने साहिबगंज में आया। इधर सिमडेगा जिले में विकसित भारत यात्रा के दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर सिमडेगा जिले के बोलबा प्रखंड में केंद्रीय योजनाओं के लाभुकों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इन योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। नाम श्रीनाथ सिंह बोलबा कर खास निवासी है को मोके पीएम आवास मिलवे। पहले कच्चा घर में तखन पानी बरसाई से आवत है, चुहत रहे कि सब परिवार परेशान रहते। जखन से पीएम आवास बिल्डिंग बनलक तो इतना बाल बच्चा खुशी से रहते हमें नहीं कि सब हाथ में बाबा कहियो पक्का घर में रह के नहीं गत रहे। लेकिन हम बिल्डिंग जब सरकार दे गई, मोदी सरकार, तो हम पीएम आवास में इतना खुशी से जिंदगी बिता थी। हमें बाल बच्चा बड़ी खुशी है ना। सब मौके टूट निर्माण मिल है और ऊपर से पानी पिए कर योग्य सबके मिलत है और खेती बाड़ी भी होत है और जे भी विकास का काम आगे बढ़त है और जे भी नहीं हो चाहिए वो भी खेती बाड़ी होते है से। लेकिन वह कही के मैं अंत करम। धन्यवाद। हम प्रवासी देवी हैं। उज्ज्वला सरकार दिए हैं, आगे लकड़ी में हम बना रहे थे, उज्ज्वला मिला है हमको। बच्चों लोग को खाना पीना बनाने में भी जल्दी हो रहा है और धुआं भी माने टेंशन नहीं है। खाना पीना बनाने के लिए भी सब्सिडी भी आ रहा है
और सरकार हम लोग के लिए बहुत कर रहा है। मेरा नाम है कमला देवी, गांव कादो पानी। हमका जितना है उचला मिले हैं, इतना दिन हम लकड़ी से बनाते हैं। 2017 से मिल रहा है और दिन से सब महिला से थोड़ा सुख मिले हैं। हम लोग के सब्सिडी भी ठीक आ रहे हैं। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक पिछले बुधवार को रांची में हुई, जिसमें 30 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रधान सचिव वंदना दादेल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित झारखंड विमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 एवं विभिन्न त्योहारों में विधि व्यवस्था संधारण हेतु क्रय 12 वाहनों के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 2,26,44,294 रुपए मात्र की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 4 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से झारखंड राज्य अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दायर वादों के अनुसंधान हेतु पुलिस उपाधीक्षक से न्यून पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को भी प्राधिकृत किए जाने के संबंध में। अभी तक पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून पदाधिकारी नहीं कर सकते थे, पुलिस उपाधीक्षक ही करते थे, लेकिन अब पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को भी प्राधिकृत किया जा सकेगा, क्योंकि पुलिस उपाधीक्षकों की संख्या काफी कम है और कांडों के अनुसंधान में विलंब हो रहा है। इसे देखते हुए प्रस्ताव संख्या 5 जल संसाधन विभाग से झारखंड भूगर्भ जल सेवा नियमावली 2023 के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 6 पथ निर्माण विभाग से गुमला जिलांतर्गत चैनपुर जारी पथ कुल लंबाई 10.1 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु 29,60,37,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 7 राजस्व विभाग से विभागीय संकल्प 4654/2018 को संशोधित करते हुए परगनैत को दे प्रति माह सम्मान राशि को 1,000 रुपए मात्र से बढ़ाकर 3,000 मात्र करने की स्वीकृति के संबंध में पहले मानकी को 3,000 दिया जा रहा है, मुंडा एवं ग्राम प्रधान को 2,000 और परगनैत जोगमाझी कुड़ाम इत्यादि को 1,000 प्रतिमाह समान राशि दी जा रही थी। तो इसमें से परगनैत को जो पद सोपान में उच्चतर पद है उन्हें 3,000 मासिक मानदेय देने का निर्णय हुआ। प्रस्ताव संख्या 9 गृह विभाग से सिख विरोधी दंगा आयोग रांची से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बोकारो जिला के कुल 24 पीड़ितों आश्रितों को मुआवजा भुगतान हेतु 1,20,05,740 रुपए मात्र अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 10 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राज्य में पूर्व से स्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में AICTE के मापदंड के आलोक में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों हेतु नए पदों के सृजन एवं अनुपयोगी पदों के प्रत्यार्पण की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 11 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड विधानसभा में उद्भूत एवं यथापारित जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2023 हिंदी के अनुरूप अंग्रेजी रूपांतरण में संशोधन के संबंध में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।